नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इमरान खान साहब की बहनों ने कल अडयाला जेल के बाहर जो धरना दिया था, उस धरने का इख्तिताम रात गए कैसे हुआ। ये मुख्तसर सी डिटेल हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे मिलाओ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मंगल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 6 लोगों की मुलाकात की फ़हरिस्त जमा करवाई गई, लेकिन जैसा कि हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था कि इस मुलाकात के नतीजे में जो पैगाम बाहर आता है उससे इंतशार और अफरा तफरी फैलती है, तो लिहाजा ये मुलाकातें एटलीस्ट 8 फरवरी तक इमरान खान के साथ नहीं करवाई जाएंगी। अब हुकूमत की जानिब से जो ऐसी की तैसी कहा जा रहा है, मुलाकातों में पाबंदी का जो फ़ैसला किया गया है, इसकी कुछ वजूहात तो मैं आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन जो पिछले कुछ हफ़्तों से देखा जा रहा था कि इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात ना होने पे अडयाला जेल के बाहर शाहराहों पे धरना दे देती थी, और वो धरना जो है वो रात गए तक जारी रहता था, 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक, और फिर वो धरना ख़त्म करवाया जाता था। अब धरना कैसे ख़त्म करवाया जाता था, इस बहस में हमने जाना नहीं, क्योंकि मुख्तसर सी डिटेल आपकी खिदमत में हमने पेश करना है। कल नाज़रीन ये हुआ है कि ये धरना रात गए तक जारी नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। इमरान खान साहब के हमशीरगान ने रात को 9 बजे के बाद ही, 9 साढ़े 9 बजे, सवा 9 बजे जो धरना उनका था, उस धरने को ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और ये ऐलान करने के बाद, सिट इन ख़त्म करने के बाद, इमरान खान साहब की बहनें और जो PTI के कारकुनान थे, वहाँ से वापसी की तरफ जो है वो रवाना हो गए। ये नाज़िम मुख्तसर सी डिटेल, रात कैसे धरना जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये खुद ही आए, खुद ही धरना दिया और खुद ही उस धरने का इख्तिताम करके वहाँ से चले गए। अब नाज़िम बात कर लेते हैं, वही हुआ जिस खदशे का मैंने रात के व्लॉग में इज़हार किया था। अब वो खदशा क्या था नाज़रीन, PIA की नाज़रीन जो निजकारी हुई है 135 अरब में, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ख़रीद लिया। मैंने रात इस खदशे का इज़हार किया था कि आप देखिएगा, अब चूँकि PIA की निजकारी हो गई है तो अब इसके ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो जाएगा। अब नाज़रीन, रात के क्या प्रोपेगेंडा होता रहा। प्रोपेगेंडे में कहा गया कि PIA के साथ जो पेरिस और न्यूयॉर्क के जो होटल हैं, जो कि PIA की मलकियत थे, उन होटल्स की नीलामी भी कर दी गई है। पहले तो नाज़रीन इस पॉइंट को क्लियर कर लें कि PIA को फ़रोख्त किया गया है। न्यूयॉर्क और पेरिस के जो होटल्स हैं वो PIA की मलकियत नहीं रहे। वो जो कंपनियां बनाई थी, PIA की कंपनी बनाई गई थी, अब मेरे ख़्याल से वो जो होटल्स हैं उस कंपनी की मलकियत हैं, उस कंपनी के नीचे वो होटल जो है वो मौजूद हैं। लेकिन ये बात क्लियर है, मैं क्लियरिटी के साथ कह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क और पेरिस के होटल जो है उनकी नीलामी नहीं हुई है। उनको PIA की नीलामी में उनकी बिड नहीं करवाई गई, उनको नीलाम नहीं करवाया गया। ये बेसलेस जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और फिर दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया गया कि बड़े सस्ते दामों जो है ये PIA को जो है वो नीलाम कर दिया गया। भाई, अगर आपको ये सस्ते दामों लगती थी, इतने सालों से आप कहाँ पे थे, आपने PIA को क्यों नहीं ख़रीदा? या अगर आपके ख़रीदने की कैपेसिटी नहीं थी तो आप इसके लिए इन्वेस्टर क्यों नहीं लेके आए? आज PIA की नीलामी हुई है तो आप कहते हैं कि सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया। और जब PIA खसारे में चल रहा था, तब ये लोग क्या प्रोपेगेंडा करते थे कि देखें जी, PIA खसारे में जा रहा है, हुकूमत कुछ करती नहीं है, इसको खसारे से निकालें या इसका कोई बंदोबस्त करें। अब नाज़रीन, होता क्या है, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूँ। देखें, PIA ना, मैंने आज तक PIA में सफ़र नहीं किया। मैं ये लोकल पाकिस्तान के अंदर सफ़र की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल भी नहीं किया। लेकिन मोस्टली जब हम सफ़र करते हैं लोकली तो PIA के थ्रू करते थे। तो मैंने आज तक PIA पे सफ़र नहीं किया। मैंने सिर्फ एक मरतबा लोकल, क्यों नहीं किया सफ़र, लोकल मैंने सिर्फ पाकिस्तान में एक मरतबा सफ़र किया, और वो मैंने एयर ब्लू पे किया था 2010 में। उसके अलावा मैंने कभी लोकल पाकिस्तान के अंदर जहाज़, फ़्लाइट्स किसी का इस्तेमाल नहीं किया। बाय रोड गया हूँ, गाड़ी पे गया हूँ, बस पे गया हूँ, ट्रेन पे गया हूँ, कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया, ये गरीब की सवारी तो नहीं थी।
अब इस पीआईए को चलाने के लिए होता क्या था, अवाम के पैसे से, जो ख़जाना है वो अवाम का पैसा होता ना, अवाम के पैसे से हर साल 40-50 अरब निकाल के इस पीआईए के खसारे को पूरा करने के लिए उसके तंदूर में झोंके जाते थे। क्यों भाई? अमीर की सवारी के लिए गरीब का 40-50 अरब उसमें क्यों झोंका जाए? और जो लोग कह रहे हैं कि ये सस्ता बेचा गया है, अब आप इसका एस्टिमेट करें कि जब से भी पीआईए की निजकारी की बात होती थी कौन मुखालफत करता था और कितने सालों से मुखालफत हो रही थी, उसका ज़रा एस्टिमेट लगाएं ना कि हमने कितना पैसा पीआईए के खसारे को, पीआईए को चलाने के लिए इसमें झोंका है। सैकड़ों अरब रुपए झोंक दिए हैं। और ये जो 40-50 अरब आप साल का लगाते हैं, सालाना कैलकुलेशन कर लें, 600-700 अरब जो है अगले 5-6 सालों में जो है ये आप इसमें झोंक देंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि 700 अरब का कर्जा रख लिया और पीआईए की निजकारी कर दी, कि यहाँ कोई इन्वेस्टर आता कि 700 अरब का कर्जा भी अदा करता और साथ में जो है 135 बिलियन की जो है आपको नीलामी भी देता, यानी 835 अरब कहाँ से पैसे लेके आते जी? क्यों देता फिर कर्ज में डूबी हुई किसी ऐसी फर्म को या किसी ऐसी कंपनी को? तो नाज़रीन, ये प्रोपेगेंडा इसी तरह से चलता, बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि प्रोपेगेंडा इसलिए करना है कि अगर नहीं निजकारी हो रही तो फिर हमने प्रोपेगेंडा करना है कि पीआईए खसारे में है, पीआईए खसारे में है, ऐसा क्यों है, इसको ठीक किया जाए, नहीं तो निजकारी कर दें। और जब निजकारी हो जाए तो फिर प्रोपेगेंडा करना है कि यार ये तो बड़ा सस्ता बेच दिया। अब नाज़रीन आते हैं, आगे चलते हैं जो बाकी ख़बरें। वैसे जो आरिफ हबीब साहब हैं जिन्होंने ये हिस्सेस ख़रीदे हैं कंसोर्शियम ने, उन्होंने कहा कि 18 तैयारे हैं पीआईए के, जिसमें से 14 जो है वो चल रहे हैं और इन तैयारों की तादाद को हम पहले 38 तक लेके जाएंगे और फिर 38 से बढ़ा के पीआईए के जो जहाज़ हैं उन्हें हम पेसेंट करेंगे और पीआईए के जो मुलाजमीन हैं उनके एक्सपर्टीज से फ़ायदा भी उठाएंगे। और पीआईए का जो लोगो है कि अजीम लोग पीआईए के साथ सफ़र करते हैं, उसी को लेके चलेंगे। अब नाज़रीन आते हैं सियासी ख़बरों की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफ़र की। अब इस मुज़ाकरात की ऑफ़र के बाद, हुकूमती पेशकश के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पेशकश को लेने से इनकार कर दिया। कैसे इनकार किया? सलमान अकमरादा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो अचकज़ई साहब का फ़ैसला है ना कि हुकूमत के साथ हमने बातचीत नहीं करनी, जिन्होंने मैंडेट चुराया है उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो पहले तो जो सलमान अकमरादा साहब ने अचकज़ई साहब के स्टेटमेंट को इंडोर्स करते हुए वज़ीर आज़म की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार किया कि नहीं, इनके साथ तो नहीं बैठेंगे, पहले ये तय कर लें, क्योंकि इनके इसी मौक़िफ़ में इतना बड़ा तज़ाद है, इनके मुज़ाकरात कभी नहीं हो सकते चाहे दहाइयाँ गुज़र जाएँ। पहले ये तय कर लें कि चोरी इलेक्शन में की किसने है, पहले ये तय कर लें कि चोरी इलेक्शन में की किसने है, किसने कराई है, चोरी हुई है, चोरी नहीं हुई है, और अगर चोरी हुई है तो कब कब हुई है, ये तय कर लें, क्योंकि फिर ये मामला तहरीक इंसाफ के गले पड़ जाएगा। और फिर आगे चल के कहते हैं जनाब राजा साहब के तस्लीम करना होगा कि 2024 के इलेक्शन में पूरे निज़ाम ने मिलकर डाका मारा, और अगर ये डाका तस्लीम करते हैं तो फिर आगे चलें और हमारा मैंडेट हमें वापस कर दें, साफ़ शफाफ इंतखाबात करके हुकूमत हमारे हवाले करें। अब ये कैसी डिमांड है नाज़रीन? यानी आप कहते हैं कि डाका तस्लीम कर लें और हुकूमत आपके हवाले कर दें, तो फिर आपके साथ किसने बातचीत करनी है? कौन करेगा आपके साथ बातचीत? 2018 में जब धांधली की बात होती थी तो तहरीक इंसाफ कहती थी ट्रिब्यूनल में चले जाएं। वो एक पार्लिमानी कमेटी बना दी थी परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में, जिसका एक इजलास हुआ, दूसरा इजलास हुआ, उसके बाद वो कमेटी मिली नहीं। और क्या कहते हैं जनाब सलमान अकमरादा साहब कि अगर ये हमारी शर्त तस्लीम आपने नहीं करनी तो फिर हम इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। तो भाई वो भी आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने भी आपको वाज़े तौर पे कहा कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और राजा साहब जो बात कर रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग पे शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। अब आप देखें कि जो बात सलमान अकमरादा साहब कर रहे हैं, जो ख़बर अंसार अब्बासी साहब ने दी कि अचकज़ई साहब ने, जो गौर साहब का प्रपोज़ल था कि आप एक कमेटी बना दें
राजा नासिर अब्बास साहब की सरबराही में जो सियासी जमातों के साथ राब्ते करे, तो उस कमेटी का प्रपोज़ल जो है वो अचकज़ई साहब ने रद्द कर दिया था, एलामे में शामिल नहीं करवाया था। और अचकज़ई साहब ने APC के प्लेटफार्म पे ऐलान तो किया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। उसी बात को एंडोर्स जो है वो सलमान कमराले साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल अचकज़ई साहब ने ठीक किया। और फिर अलीमा ख़ान साहबा को ले लें। अलीमा ख़ान साहबा क्या कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करता है उसे इमरान खान का हामी ना कहा जाए। तो तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है? तहरीक इंसाफ में चल ये रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो लाताल्लुक़ हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो फ़ारिग हो चुके हैं एक तरीके से। तहरीक इंसाफ जो चल रही है उसमें ट्राइका तहरीक इंसाफ को लेके चल रहा है, क्योंकि राजा साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात करने तो अचकज़ई साहब करेंगे, राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ ठीक है कि जो आए हैं, जो हुकूमत में हैं, उनके साथ तो बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कानून नाफिज है वो ट्राइका का कानून नाफिज है। कानून कह लें या हुक्म कह लें कि तहरीक इंसाफ पे अगर हुक्म चलता है तो वो एक ट्राइका का चल रहा है। उसमें सामने आपके राजा साहब हैं, उसमें अलीमा ख़ान साहबा हैं, उसमें अचकज़ई साहब हैं, लेकिन लीड जो है वो अलीमा ख़ान साहबा कर रही हैं। अब आप देखें ना, यही सवाल जब बैरिस्टर गौहर साहब से किया गया मुज़ाकरात के हवाले से, वज़ीर आज़म के ऑफ़र के हवाले से, अलीमा ख़ान के स्टेटमेंट के हवाले से, अलीमा ख़ान ने यह कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो दरअसल इमरान खान का करीबी साथी नहीं है और ना ही उसे इमरान खान का करीबी साथी कहा जाए, और वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। तो इस पर गौहर साहब ने क्या जवाब दिया? राजा साहब ने तो सीधा कह दिया कि हम मुज़ाकरात की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते, हुकूमत के साथ तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये पहले माने कि धांधली इन्होंने करवाई है। भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि धांधली हुकूमत ने करवाई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करें, ये तो बेबस हैं, बेअख्तियार हैं। तो पहले तो यहाँ दूसरा, फिर आपका यहाँ पर भी मौक़िफ़ में तज़ाद मौजूद है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। जवाब क्या दिया? बैरिस्टर गौहर साहब ने तो अलीमा आपा के की बात का जवाब देने से गुरेज़ किया। नहीं कहा कि अलीमा आपा जो कह रही हैं वो किससे मुतल्लिक था। हालांकि मुज़ाकरात की बात, बातचीत की बात बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं। तहरीक इंसाफ में धड़ा मौजूद है जो मुज़ाकरात का सपोर्टर है, शाह महमूद कुरैशी साहब। अब देखें ना, जो अलीमा आपा ने बात की कि जो मुज़ाकरात के हामी है वो इमरान खान साहब के करीबी नहीं। चलें, आप बैरिस्टर गौहर साहब को एक लम्हे के लिए साइड पर रख दें। शाह महमूद कुरैशी साहब तो जेल काट रहे हैं ना, 9 मई के सिलसिले में काट रहे हैं, इमरान खान के लिए काट रहे हैं। यास्मीन राशिद साहबा हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जेल से ख़तूत लिख रहे हैं, अपने वकला के ज़रिए ख़तूत भिजवा रहे हैं। तो क्या वो भी इमरान खान साहब के साथी नहीं, करीबी साथी नहीं? और अगर वो करीबी साथी नहीं तो फिर सवाल ये जन्म लेता है, तो फिर वो किसके लिए जेल काट रहे हैं, किसके लिए जेल में कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं? तो जो बैरिस्टर गौहर साहब थे उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि नहीं, कि जो मुज़ाकरात की बात है अब वो अचकज़ई साहब ने करनी है, राजा नासिर अब्बास साहब करनी है। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म की बात पे, मुज़ाकरात की ऑफ़र पे और अलीमा ख़ान साहिबा के लगाए गए इल्ज़ाम के ऊपर किसी किस्म का जवाब देने से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ किया। इसके अलावा नाज़रीन, रात के एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तुर्की के सरकारी दौरे से जो लीबिया के आर्मी चीफ़ थे वो वापस आ रहे थे और तुर्की से ये जहाज़ जो है एयरपोर्ट से रवाना हुआ, लेकिन अंकारा के मकाम पर ये जो जहाज़ था जिसमें लीबिया के आर्मी चीफ़ और उनके अस्करी हुकाम जो है वो सवार थे, ये त्यारा जो है इसका राब्ता जो सिग्नल वाला होता, क्या कहते हैं उसको, टावर के साथ या मुनक़ता हो गया, वाला राब्ता जो है वो कंट्रोल टावर के साथ मुनक़ता हो गया। और उसके बाद फिर पता चला कि त्यारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। और हादसे के बाद जो मलबा कहाँ पे है, ये इस बात पे जो वज़ीर दाखिला है लीबिया के, उन्हें बताया है कि बल्कि तस्लीम किया है, तस्दीक की है कि आर्मी चीफ़ का जो त्यारा है वो हादसे का शिकार हुआ है और इसमें दीगर अस्करी हुकाम भी मौजूद थे और जो त्यारे का मलबा है वो मलबा भी जो है वो मिल चुका है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।